और दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल का वजन 1 किलो बढ़ गया है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने अरविंद केजरीवाल का हेल्थ बुलेटिन जारी किया है, जिसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उनका शुगर लेवल भी सामान्य है। और कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी की ओर से खुद ये कहा गया था कि जब से अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर गए हैं तब से उनका जो वजन है वो घट गया है, लेकिन तब भी लगातार यही बात सामने आई थी हेल्थ बुलेटिन के जरिए कि वो एकदम स्वस्थ हैं। और अब एक बार फिर से तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से उनकी जो हेल्थ रिपोर्ट है वो सामने आई है और हेल्थ बुलेटिन के अनुसार उनका शुगर लेवल एकदम सामान्य है और इसके अलावा उनका जो वजन है वो 1 किलो बढ़ भी गया है। भोजपुरी फिल्मों के एक्टर पवन सिंह ने बिहार की काराकाट सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी। इससे पहले पवन सिंह ने निजी कारणों का हवाला देकर पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से बीजेपी की टिकट लौटा दी थी। लेकिन बिहार की काराकाट लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी पेश करके पवन सिंह ने बिहार में सियासी हलचल बढ़ा दी, क्योंकि काराकाट लोकसभा सीट पर एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा मैदान में 2024 के चुनाव के लिए उनकी पार्टी और बीजेपी के बीच बिहार में गठबंधन हुआ था और सीट बंटवारे में बीजेपी ने काराकाट सीट उपेंद्र कुशवाहा को दी थी। मतलब ये कि काराकाट सीट पर भोजपुरी फिल्मों के स्टार पवन सिंह का मुकाबला एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा से होगा, क्योंकि पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की और बताया कि वो अपनी मां से किया हुआ वादा पूरा करेंगे और 2024 का लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे। हालांकि मार्च महीने में बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवारों की पहली ही लिस्ट में उनका नाम सामने आया था। जिस वक्त उनके नाम का ऐलान हुआ था वो जिम में थे। उनके नाम की घोषणा होते ही उनके करीबियों ने उन्हें बधाइयां देनी शुरू कर दी थी। हालांकि बाद में टीएमसी ने पवन सिंह के गानों को मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेर लिया था और पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। और विजिलेंस ने विभव कुमार की नियुक्ति को अवैध बताया। विजिलेंस विभाग ने विभव कुमार को हटाया है। केजरीवाल के निजी सचिव हैं विभव कुमार और ऐसे में उनको अब हटा दिया गया है। अरविंद केजरीवाल को ये एक और बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ लगातार तीसरे दिन एक और बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को। सबसे पहले हाईकोर्ट की ओर से उनकी याचिका खारिज होती है, फिर राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से कल उनकी याचिका खारिज होती है और आज एक और बड़ा झटका फिर से अरविंद केजरीवाल को यहां पर लगता हुआ जब उनके निजी सचिव विभव कुमार को हटा दिया गया है। विभव कुमार भी इस पूरे मसले में लगातार उनसे ईडी की ओर से पूछताछ की गई थी, लेकिन ईडी उस वक्त इतनी संतुष्ट उनके जवाबों से नहीं थी और अब विजिलेंस विभाग की बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है जब विभव कुमार को उनके पद से हटा दिया गया है। केजरीवाल के निजी सचिव रहे हैं विभव कुमार और ऐसे में शराब नीति घोटाला में केस में लगातार उनसे भी ईडी की नजर उन पर भी थी और उनसे भी पूछताछ की गई थी, लेकिन ईडी संतुष्ट नहीं थी और विजिलेंस विभाग ने अब ये बड़ी कार्रवाई की है जब विभव कुमार को उनके पद से हटा दिया गया है। केजरीवाल के लिए ये एक और बड़ा झटका है और इस वक्त मानव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मानव, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, विभव कुमार जब अरविंद केजरीवाल छोटे मोटे आंदोलन की एक तरीके से हिस्सा थे तब से उनके साथ थे और उसके बाद जब सरकार में बनी तो उसके बाद वो उनके निजी सचिव के तौर पर भी नियुक्त किए गए। उनकी जो नियुक्ति है उसको विजिलेंस विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी ने उसको अवैध बताया है। साथ ही उनके खिलाफ एक 2007 का एक कानूनी मामला है, उसको भी एक उस मामले को भी एक बड़ी वजह बताया है और 10 अप्रैल से उनकी जो सेवाएं हैं उनको सतर्कता विभाग ने यानी विजिलेंस विभाग ने एक तरीके से समाप्त कर दिया है। जी, तो ये बड़ी कार्रवाई यहां पर विजिलेंस विभाग की ओर से। जब आपको बता दें विजिलेंस विभाग ने अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव रहे विभव कुमार को उनके पद से हटा दिया है। मध्य प्रदेश के मुरैना में वहां के मुख्यमंत्री मोहन यादव की सभा में खाने के पैकेटों की लूट मच गई। वहां जनसभा में शामिल होने वाले लोगों के लिए खाने के पैकेटों की कई गाड़ियां मंगवाई गई थी, लेकिन वो गाड़ियां जनसभा में पहुंचते ही भीड़ के हत्थे चढ़ गई। खाने के कुछ पैकेट हवा में गेंद की तरह उछलते दिखने लगे। गाड़ियों पर चढ़े लोग पैकेटों को उछाल उछाल कर भीड़ की तरफ पहुंचाते रहे। गाड़ियों पर चढ़ने के लिए भी रेस छिड़ गई। जो गाड़ी पर सबसे ऊपर चढ़े दिखे उनके हाथ तो जैसे खजाने की चाबी लग गई। जो पीछे रह गए वो लोगों को खींचते हुए अपनी जगह बनाने की कोशिश में लग गए। ये भगदड़ जनसभा के पंडाल के बाहर हुई और मंच से लोगों को बताया जा रहा था कि खाने की कोई कमी नहीं है। आपको अगर शांति से रहोगे तो एक व्यक्ति के लिए कम से कम 4-4 पैकेट हो जाएंगे। लेकिन मंच से आ रही किसी अपील का लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा बात छीना झपटी तक पहुंच गई। जो भी भीड़ से निकलता दिखा वो किसी मेडल की तरह कई डिब्बों को सहेज कर चलता दिखाई दिया। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या महिलाएं
भाषण सुनने से पहले हर किसी ने भूख का इलाज करने की ठान ली, लेकिन मंच से लोगों को पंडाल में बुलाने की कोशिशें भी बंद नहीं हुई। भोजन पर्याप्त है और विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहे हैं। हालांकि पंडाल से आने वाली आवाज में विनम्रता कम और लाचारी ज्यादा महसूस हुई। मुरैना में खाने के पैकेटों की इस लूट का वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने में देर नहीं लगी। और लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि जमीन पर पीएम मोदी और एनडीए के पक्ष में माहौल है। बीजेपी और आरजेडी के गठबंधन को लोगों का समर्थन मिल रहा है। हमने ये देखा था राज्यसभा में जब आपके दादाजी को भारत रत्न दिया गया था, कुछ ऐसी घटना हुई। सबसे बड़ा जिम्मेदार उसमें आप किसको मानते हैं उस पूरे प्रकरण में? देखिए, आपने बयान दिए हैं लेकिन खुलकर कभी नहीं बोला। पहली बार न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर उस पूरे प्रकरण को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अप्रिय घटना थी। अब मैं किसी का नाम लूंगा तो ऐसा लगेगा कि मैं उनको अटैक कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। कांग्रेस पार्टी के लीडर्स थे और उसमें केशव वेणुगोपाल और जयराम रमेश जी वर लीडिंग द चार्ज। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के सब एमपीज ने उस समय खलल पैदा किया या विरोध करने की कोशिश की, बल्कि पीछे कई कांग्रेस मेंबर्स जो बैठे थे, सीनियर मेंबर्स, उनको भी थोड़ा अजीब अटपटा लग रहा था कि हम इस इशू पे क्यों विरोध कर रहे हैं जब चौधरी साहब के ऊपर कोई चर्चा सदन में हो रही है। उस चर्चा में बल्कि हमें शामिल होना चाहिए। बाद में आके उन्होंने भी स्पष्टीकरण दिया। खड़गे जी भी उस समय उसी दौरान हाउस से जब वो निकल रहे थे तो उन्होंने 2 मिनट मेरे साथ बैठ के बात की और उन्होंने मुझे बताया कि ये हमारी भावना नहीं थी, लेकिन तब तक काम हो चुका था। देश ने देखा, सदन में ये बार बार मौके नहीं मिलते। भारत रत्न जो है कई जनरेशन में एक बार किसी को मौका मिलता है और 53 लोगों में अगर संख्या में चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दिया जा रहा है तो सबका हक बनता था कि उस सदन में, मैंने उच्च सदन में चर्चा हो और उसमें वो अपनी बात रखें। मैं उस फैमिली से आता हूँ, मेरी भी मन में वो इच्छा थी और कुछ थी नहीं। मैं किसी पे मैंने अटैक नहीं करना था। श्रेय जरूर देना था कि भारत सरकार ने एक बहुत विजनरी स्टेटमेंट, एक स्टेप लिया है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी को भी सामने आकर बयान देना चाहिए था। आप ऐसा क्या महसूस करते हैं जैन जी? आप उनके सोशल मीडिया पे देख लीजिए। जब भारत रत्न दिया गया फंक्शन हुआ, खड़गे जी आए थे, उनके अलावा कोई लीडर शायद वहाँ प्रेजेंट नहीं हो पाए। चुनाव के टाइम की बात है, सब लोग व्यस्त हैं। सोशल मीडिया पे भी उनका कोई पोस्ट या ट्विटर पे मैंने देखा नहीं है। हो सकता है आई एम रॉन्ग, आप देख लीजिएगा। समाजवादी पार्टी हो, अखिलेश जी हो, राहुल जी हो, तमाम जो विपक्ष में जो इंडिया के लीडर्स हैं, उन्होंने शायद वेलकम भी नहीं किया कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया। ऐसा लग रहा है कि या तो उनके खाते से कुछ दिया जा रहा है या उनसे कुछ लिया जा रहा है, जबकि ऐसा है कि उन पार्टीज के ट्रेडिशंस में भी चौधरी चरण सिंह जी रहे हैं। उनकी परंपराओं में उनके चौधरी साहब को मानने वाले लोग हिस्सेदार हैं। कभी ना कभी उन्होंने साथ भी काम किया। सर, अखिलेश को तो आना चाहिए था। देखिए, ऐसी घटना हुई, आपने अपना दर्द बयान किया राज्यसभा में भी, तो अखिलेश को भी तो कुछ बोलना चाहिए था। अब पता नहीं क्यों चुनाव आ रहे हैं तो सब लोग उसको एक सीमित दृष्टि से देख रहे हैं और सरकार पे भी जब वो श्रेय नहीं देना चाहते थे नरेंद्र मोदी जी को, भारत सरकार को, क्या आपने कदम लिया है, तो उन्होंने यही अटैक किया, मुझ पे ही अटैक किया कि देखो लॉलीपॉप दे दिया या मुझे खरीदने के लिए ये फैसला ले लिया। किसी को भारत देख के कोई खरीद सकता है? तो इसका मतलब कि आप अखिलेश के इस लॉलीपॉप के बयान से आहत हैं? मैं ही नहीं आहत हूँ, लोगों के समझ वो बात नहीं है। उन लोगों के गले से नहीं उतरी जिन्होंने देखा है कि किस तरह चौधरी चरण सिंह जी ने उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए, देश में किसानों के लिए काम किया। और तमाम वो पार्टियां जो कहती हैं हम गांव देहात के और किसानों की बात करते हैं, वकालत करते हैं, आज मौन है। जैन जी, आप एक पीएम की भी रैली में हमने आपको देखा, अमित शाह जी की भी रैली में आपको देखा, तो जिस तरीके से आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, क्या आपको वैसा सपोर्ट मिल रहा है? आपने तो 4 सीट की डिमांड की थी, मिली तो सिर्फ 2 सीट। ज्यादा मिल सकती थी, आगे भागीदारी और हम चाहेंगे पार्टी का विस्तार हो, लेकिन ऑन ग्राउंड सपोर्ट पूरी तरीके से मिल रहा है। आप सोच नहीं सकते कि किस तरह से कार्यकर्ताओं को काम पे लगाया गया है। टाटा टी प्रीमियम देश की चाय लेकर आया है एक बड़ी मुहिम। देश के साथ कोई समझौता नहीं, इस चुनाव में वोट जरूर करें। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और